हाय हेलो एवरीवन। हाँ भाई, यदि आप 2027 रेट की मेरिट लिस्ट में आपका नाम देखना चाहते हैं तो आज से ही ये 5 बातें आपकी ज़िंदगी में शामिल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिलेक्शन ज़्यादा पढ़ने से नहीं होता है बल्कि सही समय पर सही फैसले लेने से होता है। और वीडियो की 5वीं बात तो शायद आपके तैयारी करने का तरीका ही बदल दे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। वो 5 बातें कौन कौन सी है जो हमें ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। देखो, सबसे पहला पॉइंट है क्या है? कंसिस्टेंसी। सबसे पहला पॉइंट है कंसिस्टेंसी, यानी नियमितता। कंटिन्यूटी होना बहुत ज़रूरी है। देखो, आप लोग कोई भी काम कर रहे हो, आप लोग भले ही उसमें समय बहुत कम दो, लेकिन यदि आप लोग नियमित समय दे रहे हैं तो आपके सफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए नियमित रहना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है आज आपने 10 घंटे पढ़ाई की और अगले 3 दिन आपने किताब खोलकर ही नहीं देखा हो, तो उन 10 घंटों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कंसिस्टेंसी। इसीलिए कहा गया है कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो रोज पढ़ो, लगातार पढ़ो। एक दिन की ज़्यादा मेहनत से बेहतर है हर दिन की नियमित मेहनत। आई थिंक पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट है डोंट कंपेयर। सेकंड पॉइंट क्या है? डोंट कंपेयर। किसी से अपनी तुलना मत करो, किसी से अपना कंपटीशन मत रखो। कंपटीशन रखना है तो खुद से रखना है। आज आपने क्या मिस्टेक्स की है, क्या गलतियां की है, नेक्स्ट डे वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये कंपटीशन रखो। तो साफ साफ यहाँ पे लिखा है कि दूसरों से नहीं, खुद से कंपटीशन करो। हर दिन अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करो कि कल जो आप पे मिस्टेक थी वो आने वाले कल में नहीं होनी चाहिए। ऐसा कंपटीशन, ऐसा वादा खुद से करो। ठीक है, ये नहीं है कि किसी स्टूडेंट के, किसी आपके परिचित के ना, उसने ज़्यादा सिलेबस कर लिया हो, ज़्यादा मॉक टेस्ट दे लिए हों और हम कंफ्यूज हो जाए, हम परेशान हो जाए कि वो तो हमसे आगे निकल गया। नहीं, किसी को कम्पीट नहीं करना है, केवल खुद को कम्पीट करना है और हर दिन अपना बेहतर वर्जन आपको बनाना है। ठीक है, अगला पॉइंट रिवीजन प्लस प्रैक्टिस। देखो, केवल सिलेबस करने से ही, सिलेबस को कंप्लीट करने से सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है हमारे प्रैक्टिस पर। तो जो सिलेबस को किसी भी चीज़ की, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने का जो तरीका होता है ना, वो क्या होता है? देखो, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस। रिवीजन प्लस प्रैक्टिस इज नेसेसरी। रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, सिर्फ पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, रिवीजन और प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने कोई थ्योरी पढ़ी, उसका रिवीजन किया, उसके एमसीक्यूज लगाए, पीवाईक्यू लगाए और फिर कोई मॉक टेस्ट आपने दिया, तो आपका टॉपिक क्लियर हो जाता है, मतलब आपकी सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर है भाई? अगला पॉइंट, और अगला पॉइंट है 4 कंट्रोल डिस्ट्रैक्शन। यानी जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं, अब देखो डिस्ट्रैक्शन के मोड ने काफ़ी सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ प्रेजेंट में डिस्ट्रैक्शन का सबसे ज़्यादा जो मोड है ना, वो है आपका अपना मोबाइल फ़ोन। क्लियर है भाई? तो आपका सबसे बड़ा कंपटीटर आपका मोबाइल ही हो सकता है। आज के ज़माने में किसी भी स्टूडेंट का जो कॉम्पिटिटर है ना, उसका मोबाइल ही है। बस इससे आप लोग कम्पीट कर जाओ, इससे जीत जाओ, तो डिस्ट्रैक्शन आपका ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। ठीक है, तो आज डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करो, तभी कल अपना रिजल्ट बदल पाओगे। मोबाइल का यूज सिर्फ आवश्यकता के हिसाब से रखो, अति मत करो। ठीक है भाई? अगला पॉइंट, नेवर लूज कॉन्फिडेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कभी भी अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए, क्योंकि आपको पता है विश्वास पर दुनिया कायम है। यदि आप लोग खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया क्या खाक करेगी। तो कभी भी अपना कॉन्फिडेंस को गायब मत होने दो, उसको लूज मत करो भाई।
ठीक है। तो खुद पर विश्वास कभी मत खोना, मुश्किल समय भी जो अपनी तैयारी नहीं छोड़ता है वही आखिर में सिलेक्शन तक पहुंचता है। काफ़ी बार ऐसा होगा कि हमें चीज़ें समझ में नहीं आएगी, कभी कभी कोई दिन हमारा बिल्कुल ख़राब जाएगा, पढ़ाई नहीं होगी, बार बार असफलताएं मिलेगी, तो हम क्या उस कंडीशन में अपना आत्मविश्वास खो देते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस को खो देते हैं। तो ये ना एक तैयारी के दरमियान ये सारे हमारे लाइफ के हिस्से होते हैं। एक स्टूडेंट, एक एस्पिरेंट्स इन सभी चीज़ों से गुजरता है, तो कभी भी अपना कॉन्फिडेंस को लूज मत होने दीजिए। ठीक है, तो ये 5 बड़े इंपॉर्टेंट है, इनमें से कौन सा फैक्टर आपको सबसे बेस्ट लगा कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।